यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी अम्बेड़े हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी अम्बेड़े हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सिद्धराई झरने बहते हो। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सिद्धराई झरने बहते हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी अम्बेड़े हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, जहाँ पर सिद्धराई झरने बहते हो। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी अम्बेड़े हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी अम्बेड़े हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया खुश धन्यवाद कि तू ही हमारा सच्चा गडरिया है, तू हमारा होगा, क्योंकि यीशु ने हमें चुराया है। धन्यवाद। यीशु ने हमें चुराया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से। हमने पाई
धन्यवाद देते परमेश्वर का आज की इस सभा में। हालेलुया परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर का आपने हमें सभी के लिए चुना है। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर का आज की शाम की सभा को प्रभु जी तेरे हाथों में रखते हुए महान रहे। आप अगुवाई करना परमेश्वर, जो भी यहाँ पे वचन होगा परमेश्वर उस पर आप अगुवाई करो परमेश्वर। छोटे से प्रार्थना यीशु नाम से आमीन। है ना। ये रविवार, पहला रविवार है महीने का, तो प्रभु भोज का समय है। हम इसमें भाग लेने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, क्योंकि हमें अपने हृदय को तैयार करना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ भी पाप है हम उसे परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करेंगे, ताकि हम क्या है उसमें भाग ले सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। तो इसको हम धन्यवाद करते पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर। क्षमा दीजिए पिता परमेश्वर, यदि कोई बुरे विचार, गलत पाप जो भी हुआ है पिता, पवित्र आत्मा पिता, हर एक पाप हमें क्षमा दीजिएगा। हमें आपके मानते से लॉर्ड, क्या आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। यस लॉर्ड, हमारे विवेक को शुद्ध कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद हजार। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते पहुँचिए। अभिषेक कीजिए पिता, आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी सामर्थ्य पिता, आप हर एक से बातें करना पिता परमेश्वर। टेस्ट कीजिएगा जो ऑनलाइन है उनको भी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सॉन्ग होएगा, फिर उसके बाद क्या है
इस मामले में खड़े रहते हैं। ये प्रभुभोज का समय है जो हम हर महीने एक बार सन्निधि में रखते हैं, क्योंकि इस प्रभुभोज को हम घर में अकेले नहीं कर सकते, सन्निधि में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम वर्सेस पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस का 11 का 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया वहाँ रोटी ली और धन्यवाद करके इसको तोड़ी गई। ये बताते कि उस रात जिस रात को परमेश्वर को पकड़ रहे थे, तो उस पहले परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ में एक रोटी ली और एक वाचा बांधी कि ये मेरा लहू और ये मेरा देह है करके। तो इसमें मत्ती 26 का वचन ये कहता है, मत्ती 26 का 26 में, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है। और 27 में कहता है, फिर उसने उसे कटोरे से लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों को क्षमा के लिए बहाया गया जाए, है ना। हम इस रोटी और इस द्राक्ष रस को, जैसे परमेश्वर ने कहा ना, इस रोटी मेरा देह है और ये द्राक्ष रस मेरा लहू है। तो इस संगति में हम वाचा इसलिए तब तक करते हैं कि परमेश्वर तब तक ना आ पाए, क्योंकि एक आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। इसको हम किसी रीति रिवाज नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आदर है परमेश्वर के प्रति। तो आए हम इसमें सहभागी होते हैं, हम रोटी खाते हैं, द्राक्ष रस को पिए, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर का, आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया। धन्यवाद परमेश्वर का, हम एक इस दुनिया में परमेश्वर का भटके लोग थे परमेश्वर, पर आपने हमें सही मार्ग में चलाया, क्योंकि आपका वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन आप ही हो परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नाम से आमीन। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते पिता, आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके क्रूस के लिए, उस बलिदान के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, जैसा पौलुस बोलता है पिता, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। यस लॉर्ड, इन वचनों को अभिषेक कीजिए और हमें मनन करने का सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, है ना। हमेशा हम कुछ ना कुछ क्या है सीखते हैं। बहुत अद्भुत है बाइबल, है ना। और हर विश्वासी के लिए क्या है, हमेशा पर क्या है, हर चीज़ से रिटायर हो जाओ, बाइबल से रिटायर नहीं होना चाहिए, है ना। बाइबल से कभी छुट्टी नहीं लेना चाहिए। बाइबल से क्या है, कभी छुट्टी नहीं। काम हो सकता है हम छोड़ सकते हैं, पर बाइबल नहीं, है ना। बाइबल काम कभी भी किया जा सकता है, पर बाइबल यस हमें क्या है, प्रायोरिटी देना है, ना कि काम को, है ना। यस, काम परमेश्वर ने रखा है, हमें इस दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, पर पहला जो हमारा क्या है मकसद क्या है, परमेश्वर को महिमा देना, है ना। जब तक हम उस परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो उसे हम महिमा कैसे देंगे। हमें क्या है, काम हमारे लिए क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। जो पहला जो मुख्य केंद्र है हमारे जीवन का, वो है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर फर्स्ट होना चाहिए, परमेश्वर मुख्य केंद्र होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, लाइफ जो है
स्मूथ चलता है। हम सब चाहते हैं लाइफ सही चले, है ना, पर कई बार हम क्या है उस लाइफ को अपने अनुसार चलाते हैं, जबकि हमें चलाने के लिए जीवन को परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है। तो बहुत अद्भुत है। यूहन्ना का 14 अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति को देखेंगे। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में सोच रहा था, है ना। पवित्र आत्मा ट्रिनिटी में क्या है, एक खास व्यक्ति है ना, जो क्या है वो हमारा सहायक है। सो उस पवित्र आत्मा के बारे में, उसके गुण के बारे में जानना एक विश्वासी के लिए बहुत ही क्या है अद्भुत है। सो यूहन्ना के 14वें अध्याय के 7वीं पंक्ति में क्या बोलते यीशु मसीह, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उससे जानते हो और देखा भी। उससे पहले एक जगह यीशु मसीह बोलते मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए क्या है सहायक भेजूंगा, जो क्या है 17वीं पंक्ति में बोलते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। है बहुत अद्भुत है। क्या बोलते हैं कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, है ना। अब बहुत अद्भुत है। परमेश्वर सिर्फ हमारे साथ ही नहीं रहता, पर हमारे जीवन में वो निवास करता है। वो पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जब मुस्लिम स्कॉलर इन पंक्तियों को लेते हैं तो बोलते हैं कि मोहम्मद के बारे में बात कर रहा है, पर कहीं भी क्या है मोहम्मद का नहीं बोला है तो तुम में होगा, पर पवित्र आत्मा के बारे में क्लियर बोला है वो तुम में होएगा, है ना। विश्वासी के अंदर रहेगा, विश्वासी के साथ रहेगा, है ना। और वही पवित्र आत्मा का एक सहायक है, जो क्या एक मसीही हो सकता है कमजोर हो, है ना। सो मैं इस तरीके से एक मसीही हो सकता है अपने जीवन में कमजोर हो सकता है ना। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे, पर उसके अंदर पवित्र आत्मा है। चाहे वो अपने लाइफ में कैसा भी चल रहा हो, पर उसके जीवन में पवित्र आत्मा है। हो सकता है उसने पवित्र आत्मा को शोषित किया होगा, उसके अनुसार नहीं चलता है, पर पवित्र आत्मा कभी उसे छोड़ेगा नहीं। हमेशा हमेशा क्या है वो उसके साथ रहता है, उसके अंदर रहता है। एक मसीही के जीवन में क्या है रहता है, देखता होकर उसके पास क्या है पवित्र आत्मा जो हमेशा साथ रहता है ना। पेंटेकोस्त के दिन क्या है पवित्र आत्मा इस धरती पे अस्थायी रूप से हमेशा के लिए। जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा कभी कभी आता था जब किसी को क्या है इस्तेमाल करना होता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के मर के जिंदा होने का 50वें दिन पेंटेकोस्त का दिन जो होता है, उस दिन पवित्र आत्मा क्या है हमेशा हमेशा के लिए निवास स्थान बनाए इस धरती पे। 3.5 साल यीशु मसीह दुनिया में थे। यीशु मसीह के जाने के बाद क्या है पवित्र आत्मा जिसका यीशु मसीह ने वादा किया था, जिसका प्रॉमिस गॉड ने दिया था, है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि क्या है कम है परमेश्वर से या उसकी शक्ति कम है। परमेश्वर एक है, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही सामर्थ्य है जितना क्या है पिता परमेश्वर जितना यीशु मसीह है। हम तीनों को अलग नहीं करते, एक परमेश्वर है, 3 अलग अलग व्यक्तित्व में क्या है कार्य करता है। पेंटेकोस्त के दिन क्या है पवित्र आत्मा उतरा था, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, और तब से लेकर अब तक वो विश्वासियों के अंदर निवास करता है। प्रेरितों का 8वां अध्याय 14 से 17 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या विश्वासियों के अंदर रहता है ना। बहुत जगह पर लिखा है, इस पर कोई भी क्या है सवाल नहीं किया जा सकता है। ये जो शब्द है कि पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर रहता है, ये बाइबल में कोई एक जगह नहीं, बहुत से जगहों पे लिखा हुआ है, जिस वजह से हम इस पर और दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास कर सकते हैं। इस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह सच है, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, और उसमें क्या है धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, क्या होता है लाभदायक है, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो बहुत यूहन्ना के 7 का 37 पढ़ेंगे, यूहन्ना का 7वां अध्याय उसकी 37वीं पंक्ति।
जहाँ पे यीशु मसीह वापस से पवित्र आत्मा के बारे में होते हैं 37 से 39 होता है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पड़ते, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में न पहुंचा था। क्या बोला इस मसीह? जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, पिए, उसके अंदर जीवन जल की नदियां निकलेंगे। हाँ, उसके लिए कभी प्यास नहीं होगी। बहुत अद्भुत एक प्रॉमिस है ना। हम बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में रियलाइज करते हैं, हर एक विश्वासी। लेकिन अगर विश्वासी अगर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है नहीं रहेगा उसकी लाइफ में, लेकिन वो क्या है, संतुष्ट रहेगा और क्या है, खुशहाल जीवन जी सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे हेल्प करेगा। और यीशु मसीह, तुम्हें प्यास लग रही है, आ जाओ। हम पानी पीते हैं, बार बार प्यास लगते हैं ना, लेकिन जो कोई एक बार पवित्र आत्मा पाता है, हमेशा के लिए उद्धार पाया हुआ है। वो कब पवित्र आत्मा पाने में आता है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है। उद्धार के पहले कोई भी क्या है, पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है। हो सकता है एक अच्छा जीवन जी सकता है, पर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि उसने उद्धार ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह के विश्वास के सिवाय और कोई पवित्र आत्मा का रास्ता नहीं है। सो यीशु मसीह ने क्या है बोला, जो कोई भी प्यासा हो मेरे पास आए, है ना, पिए। यीशु ने कहा जो कोई प्यासा हो, है ना, हर किसी के लिए निमंत्रण है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हर किसी के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई भी प्यासा हो मेरे पास आए। ऐसा आपके 55 अध्याय में देखते हैं, तो वहाँ पे बोलता है, हे प्यासे लोगों, तुम भी मेरे पास आओ। जिसके पास रुपया नहीं होगी, आके क्या करो, मोल लो, पियो, है ना। परमेश्वर की एक पुकार है, बुला रहा है, आ जाओ, है ना। एक जीवन देना चाहता है परमेश्वर, जो खुशहाल अनंत काल का जीवन, एक जीवन परमेश्वर जो है जिसमें कभी प्यास नहीं है ना। एक जीवन जिसमें संतुष्टि है, जो परमेश्वर पूरा कर सकता है उस संतुष्टि को। और इसलिए प्रेरितों के 11 अध्याय के 17वीं पंक्ति में जब पतरस कुरनेलियुस के घर में था, जब पतरस प्रचार कर रहा था, तो क्या हुआ, कुरनेलियुस और उसके घर में सुनने वालों पे वो वहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा। लोगों ने क्या विवाद किया पतरस से कि क्या है, तू क्यों अन्य जाति के घर पे गया। लेकिन पतरस क्या बोलता है, हर एक विश्वास करने वाले क्या हमारे समान पवित्र आत्मा पाए। कैसे? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा क्या है, क्या मिला, पवित्र आत्मा मिला, जो हमारा सहायक है, जो हमारे अंदर निवास करता है। हाँ, परमेश्वर हर विश्वास करने वाले को क्या है, पवित्र आत्मा देता है। सिर्फ एक को नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कुछ को मिलेगा, पास्टर को मिलेगा या मिशनरी को, हर एक विश्वास करने वाले को। इसलिए यीशु मसीह क्या होता है, जो कोई भी प्यासा हो वो मेरे पास आए, क्या उसके अंदर जीवन जल की नदियां निकलेंगी। हाँ, और रोमियो का 5वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। होता है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। जब पवित्र आत्मा में मिला तो हमारे पास एक आशा है ना, हमारे पास एक आशा है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, हमारे मनों में डाला गया है। कितना अद्भुत है। हमें एक आशा है, हमें उस आशा में क्या कोई लज्जा नहीं। हम यीशु मसीह की बात जो होते हैं कोई भी लज्जा नहीं है, इसलिए हमें आशा है, इसलिए हम दूसरों को बताते हैं, क्योंकि हमें एक आशा है, इसलिए वो आशा हम क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं। और पवित्र आत्मा क्या है के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हर एक विश्वासी के अंदर डाल दिया गया है। कितना अद्भुत, हर एक विश्वासी के पास एक सहायक है ना। कई बार हम निराशा से जाते हैं, है ना, हताश होते हैं, पर हमें याद रखना है कि हमारे पास सहायक है।
पवित्र आत्मा। रोमियो का 8वां अध्याय उसकी 9 से 11 पंक्ति अगर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन है। क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। अब हम क्या है, शारीरिक दशा में नहीं है, हम आत्मिक है। पहले हम शारीरिक थे, मरे हुए थे, उस पवित्र आत्मा ने हमें जिलाया और क्या किया, सिर्फ जिलाया ही नहीं, अब हमें आत्मिक बना दिया। यानी अब हम परमेश्वर से रिलेट कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं। हाँ, 10वीं बोलता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ये शरीर अभी भी पाप के कारण मरे है, पर हमारा जो आत्मा जो पहले मरा हुआ था अभी जिला दिया गया है। हाँ, परमेश्वर ने उस आत्मा को जिला दिया। इसके बोलता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक जगह नहीं, बहुत जगह पे लिखा है जहाँ पे ये बताता है कि पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर है और वो क्या है, हमें छुड़ाता है, हमें जिलाता है और हमें क्या है, आने वाले समय में छुटकारे की गारंटी देता है। वो तो जिलाएगा, है ना। ये शरीर मरा हुआ है पर आत्मा जीवित है। हाँ, वो क्या हमारे में बोलता है बसता है, मरे हुए हमारे नश्वर शरीर को क्या है, जीवित करे। हमारे पास एक आशा है, इसलिए पौलुस 5वें अध्याय में बोलता है आशा से कोई लज्जा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमें जिलाएगा, जो हमारे उस सुख को क्या है, फुलफिल करेगा। और उसी आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा हमें जिलाएगा। तो ये हमारी आशा कितनी मजबूत है, हम विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम आत्मा, सेम परमेश्वर जो यीशु मसीह को जिलाया वही विश्वासियों को भी जिलाने की गारंटी दे रहा है। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर कि मैं विश्वासियों के स्वर्गदूत भेज दूंगा, स्वर्गदूत आ जाएंगे या कोई और आएगा। क्या बोला है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया वही तुम्हारे नश्वर शरीर को भी क्या करेगा, जिलाएगा। कितना तो वही आत्मा जो यीशु मसीह पे उतरा वही आत्मा आज हमारे अंदर निवास करता है। वही आत्मा जो इस जगत के सृष्टि के समय था, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के मंदिर आता था, जो पुराने नियम में अभिषेक करता था, आज हमें अभिषेक करता है। वही आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हाँ, परमेश्वर ने बदला नहीं है, परमेश्वर की बदलता नहीं है, वो हमें क्या है, जिलाएगा। पहला कुरिन्थियों होगा 2वां अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति देखते हैं। बोलता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। वाह, कितना अद्भुत है। क्या होता है, हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है। 11वें बोलता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, क्या है, मनुष्य की बातें कोई नहीं जानता, कौन, जो अंदर आत्मा है वही। उसी तरीके से परमेश्वर की बातें कौन जानता है, परमेश्वर का आत्मा, और वही हमारे अंदर है। संसार की आत्मा नहीं है, पौलुस बोलता है, परमेश्वर का आत्मा है जो क्या है, हमें परमेश्वर की बातें क्या है, बताता है। क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमें क्या दिलाएगा, और फिर क्या होता है, परमेश्वर के बारे में बताता है। उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, क्या करेगा, तुम्हें मेरी बातें बताएगा, मेरी बातें सिखाएगा। हाँ, कितना परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की हर एक बातें हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा क्या है, सिखाएगा,
सिखाता है। फिर पहला कुरिन्थियों का 6वें अध्याय का 20वीं पंक्ति में जब देखते हैं 19 और 20, वहां पे बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमने बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर से पौलुस क्या कर रहा है? सवाल खड़ा कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमने वास करता है। फिर बोलता है तुम दाम देकर मोल लिए। अरे एक विश्वासी को हमें ये चीज याद रखना है कि हम मोल लिए गए, दाम दे करके, है ना। और दाम क्या है? यीशु मसीह ने अपना क्रूस को जान दिया। यीशु मसीह वहाँ पे लहू बहाया और साथ में हमें क्या है? बयाना दिया है। हाँ, हम दाम दे के छुड़ाए गए। इसलिए हमें याद रखना है, जब भी कोई विचार आते हैं, जब भी त्योहार हमारे जीवन में चल रहे हैं, ये याद रखना पवित्र आत्मा रहता है ना। जो भी हमारे निर्णय हैं परखना जरूरी है परमेश्वर के द्वारा, है ना, उसके वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा को पूछना जरूरी है। कई हम पवित्र आत्मा की अनुमति नहीं लेते, पूछते नहीं है। ड्राइविंग सीट पे हम रहते हैं, लेकिन जब ड्राइविंग सीट पे पवित्र आत्मा होता है तो हमारी गाइडेंस सही करता है। हमें उसके प्रति मैं बिली ग्राहम का एक मैसेज सुना था। जब कैरिस्मेटिक मूवमेंट चल रहा था तो एक नाम बोल गया, मैं एक ऑथर के पास गए, थियोलॉजी थे, उनसे पूछे कि अभी इसके बाद कौन सा मूवमेंट चलेगा, तो उन्होंने बोला पवित्र आत्मा का। लोग सेंसिटिव हैं और यस, आज 20% जो चर्चेस हैं क्या है, पवित्र आत्मा के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। और कई बार पवित्र आत्मा मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, है ना। पर हमें उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जब दाऊद ने पाप किया, भजन संहिता 51 में 5वीं-6वीं पंक्ति में क्या होता है, हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ले मत ले, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे उठा मत ले। हाँ, सोचिए दाऊद वहाँ पे डर रहा है ना, कि पवित्र आत्मा ले लिया जाएगा, है ना, इनसिक्योरिटी में है। पर आज हमारे पास क्या है, बहुत सारे पंक्तियाँ, बहुत सारे वचन हैं जो हमें गारंटी देता है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर रहता है। इसलिए बोलता है तुम अपनी दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए शरीर के द्वारा भी क्या है, महिमा करो। हाँ, हमें अपने शरीर के द्वारा, मैं लिख रहा कुछ बातें लिख रहा था, हमें अपने मन से परमेश्वर की महिमा करना है ना। हमारा मन जहाँ हम सोचते हैं, हमें अपने मन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। फिर दूसरा मैं लिख रहा था अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हाँ, फिर उसके बाद समझ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। फिर शरीर के द्वारा, है ना, शरीर के द्वारा, समझ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, है ना। क्या होता है, जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया मूसा को, तो क्या वहाँ पे एक खास बना गया है कि क्या है, मुझे छोड़ किसी और को क्या है ईश्वर करके मत मानना। हाँ, तू अपने परमेश्वर सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से क्या करना, प्रेम करना। हमें क्या बोला, प्रेम करना, उस परमेश्वर को याद रखना। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति देखिए। होता है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। परमेश्वर ने हमें खास मकसद के लिए तैयार किया है ना। परमेश्वर ने हमें खास मकसद के लिए रखा है और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, पर उसने बयाने में हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। जब हम आज घर लेते हैं, टोकन देते हैं ना, पहले जमीन लेते थे लोग टोकन देते थे, है ना, टोकन दिया जाता था, बयाना। क्यों? बयाना का मतलब क्या है कि गारंटी है। हाँ, तब मैं ये डील जो है पक्की है, अभी ये कैंसिल नहीं होगा। जब लोग पक्का करते हैं तब जाके टोकन देते हैं, है ना। आजकल लोग कई बार घर देखने जाते हैं, 500 रुपये बयाना देते हैं, नहीं भी होता है क्या है, बोलते जाने तो 500 रुपये ही तो है, छोड़ देते हैं ना, डील करने। पर परमेश्वर बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया है जो कभी लेगा नहीं। जब तक हम इस शरीर में हैं, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारी सहायता करता
कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, जिसने हमें निरुत्तर किया पापों से, जिसने हमें ये दिखाया कि यीशु मसीह की जरूरत है। और आज भी वो पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, लोगों को निरुत्तर कर रहा है। हाँ, विश्वासियों को भी निरुत्तर करता है, इवन अविश्वासी को भी जीवन में काम करता है ना। बेशक अंदर नहीं है और वो कार्य कर रहा है, रिवील करता है। हाँ, तो पवित्र आत्मा दिखाता है तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत है। वो हम यीशु मसीह के कार्य को समझाता है। हाँ, और आज जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीता है तो उसके फल उसके जीवन में देखते हैं, और उसके फल क्या है, उसके आनंद करते हैं, है ना। वो फल पवित्र आत्मा क्या है, 9 है, लेकिन सबसे पहला प्रेम, जो हर व्यक्ति की जरूरत है, जो हर व्यक्ति चाहता है। लोग शादियों में प्रेम चाहते हैं, परिवार में प्रेम चाहते हैं, लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम चाहते हैं। हर समय हर जगह व्यक्ति प्रेम चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता है प्रेम। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। हाँ, उस प्रेम को हमें जीना है, उस प्रेम को लेके चलना है, उस पवित्र आत्मा से भरे रहना क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं रहेंगे हम उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्या पवित्र आत्मा जो बयान में दिया गया है, जब हम उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में नियंत्रण करने देते हैं, क्या करेगा, परमेश्वर की ये बातें क्या है हमें समझाता है। जैसा पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की बातें कौन जानता है, परमेश्वर का आत्मा। हमें पवित्र वचनों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है ना। बहुत सारे लोग क्या है, आज संसार में भी बाइबल पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जो गहराई है वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम पढ़ते हैं ये क्या समझ पाते हैं। आज क्यों हमें गहराई देती है उस प्रेम में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। वो पवित्र आत्मा जो सृष्टि के समय से पहले से था वो आज हमारे साथ रहता है। कितना अद्भुत है वो पवित्र आत्मा। गलातियों का 2 अध्याय, उसके तीसरा अध्याय दूसरी पंक्ति देखेंगे। गलातियों का 3:2 बोलता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था से के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। कैसे मिला पवित्र आत्मा, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। पवित्र आत्मा ने हमें दिखाया तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है, तुम्हें यीशु मसीह की जरूरत है, तुम पापी हो। हम उसके साथ सहमत हुए, परमेश्वर को एक्सेप्ट किए और पवित्र आत्मा के शरीर में क्या है निवास करने लगा। हाँ, कामों के द्वारा नहीं, अपनी योग्यता के द्वारा नहीं। कैसे? विश्वास का सुसमाचार, जो यीशु मसीह का सुसमाचार, उस क्रूस का सुसमाचार हमने सुना और हमने क्या पाया, पवित्र आत्मा पाया। हमने गारंटी पाया कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। हमने सिर्फ शब्द मात्र नहीं मिला पर हमें गारंटी मिला। हाँ, हमें टोकन मिला है कि यस है, परमेश्वर का चीज हमारे पास है, परमेश्वर है। अरे हमें एक सहायक मिला है, हमें एक अगुवाई करने वाला मिला है, जो क्या हमें लेके जा रहा है ना, इस मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहा है। यूहन्ना का 3 अध्याय 24 पंक्ति बोलता है, वह हमें बनाया था। पहला यूहन्ना का 3:24 क्या होता है, वह हमारे अंदर बना रहता है, छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, लोग एक समय तक हमारे साथ रहते हैं ना, जब कुछ हो परेशान हो जाते हैं बोलते हैं बस यार तो बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो बना रहता है किसी भी हालत में। हाँ, बोलता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें है और वह उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। हाँ, परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है और हम परमेश्वर में, है ना। और उस आत्मा के द्वारा हम जानते हैं परमेश्वर हमारे अंदर है। कैसे जानते हैं? पवित्र आत्मा निवेदन करता है। जब हम प्रार्थना करते क्या, हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, वो पवित्र आत्मा है। हाँ, वो हमें बताता है कि भाई तो परमेश्वर की संतान हो। हाँ, उस तरीके से इसीलिए रोमियों का 6वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति क्या बोलता है, उस
पंक्ति को पढ़ते हैं। रोमियो 6:13 बोलता है 11 से 12 पढ़ते हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। क्या बोल रहा है? अब हम मरे हुए हैं, मरे हुए से जी उठे हैं। बोलते हैं पाप तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में राज न करे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर। इसलिए बोलते मरे हुओं में से जी उठा जान के क्या करो, अपने अंगों को, अपने शरीर को, अपने सोच को, अपने विचार को क्या करो, परमेश्वर को सौंपो। हाँ, कई बार हम मूर्ति पूजा करने नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, पर हमारे विचारों के द्वारा हम क्या करते हैं, उस शैतान को सौंप देते हैं, है ना, उस मूर्ति पूजा बना लेते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है अपने अंग को, अपने शरीर को क्या करो, परमेश्वर को सौंपो। हर एक शरीर क्या करो, परमेश्वर। किससे बोलता है? अपने सारी समझ, अपनी सारी शक्ति और अपनी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। तो उसमें क्या आ जाता है, अपने हर एक अंग क्या है, परमेश्वर को सौंप देना। और परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी ऐसा कार्य नहीं करता केवल 90% मैं कंट्रोल करता हूँ, 10% तो या 95 मैं नहीं, 100% कंट्रोल चाहता है, तब जाके हम उसके फल को देख पाते हैं। हाँ, और पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 13वीं पंक्ति होता है, पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है। हाँ, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। बोलता है इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। है ना, एक गारंटी। क्या बोल रहा है यूहन्ना भी बोलते हैं, पौलुस की बातों को सपोर्ट कर रहा है। पौलुस बोलता है पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, इसलिए अपने सांगों को परमेश्वर को सौंपो, तुम अपने आप को जी मरे हो में जी उठा समझो। अब यूहन्ना भी बोलता है हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हमें है। गारंटी यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वही आत्मा हमें समझाता है। फिर बोलता है कि उसने अपनी आत्मा को हमें दिया है, इसलिए हम जानते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं। हाँ, गारंटी क्या है? पवित्र आत्मा। हमारे उद्धार की गारंटी क्या है? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो आत्मा जो हमें छुड़ाता है, वो आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमसे बातें करना चाहता है, और ये गारंटी है। हाँ, पवित्र आत्मा को दिया है, ये क्या है? सबूत है कि हम उसमें क्या है? बने हुए हैं, हम मसीह के जीवन में बने हैं, पवित्र आत्मा का सबूत। इसलिए जैसा शुरुआत में मैंने बोला कि एक विश्वासी हो सकता है उसके जीवन में क्या है? सही न चल रहा हो, पवित्र आत्मा के फल न दिखता हो, पर पवित्र आत्मा उसमें है। पवित्र आत्मा उस जीवन को ही नहीं दिया है, पर पवित्र आत्मा उसमें है। अगर उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो रोमियो का 8वां अध्याय का 9वीं पंक्ति लास्ट में अगर देखेंगे तो उसका क्लोज करेंगे। बोलता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में परमेश्वर मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा तुमने बसा है। हम क्यों आत्मिक है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमें शारीरिक नहीं। इसलिए 6वां अध्याय पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थियों में, तुमने संसार की आत्मा नहीं पाई है। कौन सा पाया? पवित्र आत्मा पाया है। वो आत्मा जिसके लिए दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर मुझसे छीन मत ले, वो आत्मा जो इस संसार के समय से था, वही आत्मा जो यीशु मसीह पे था, वही आत्मा हमें दिया गया है। और वो क्या है? हम शारीरिक नहीं है, हम क्या है? आत्मिक हैं। हम दैहिक नहीं है, हम संसारिक नहीं है, आत्मिक है। क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है, हम मसीह में हैं, वो आत्मा हमें दिखाता है। सोचिए कितना अद्भुत है कि पवित्र आत्मा जब बात करता है तो क्या बताता है? हमारा पोजीशन, है ना। हम क्या करते हैं जब किसी के बारे में बताते हैं, क्या बोलते हैं? जो हमें उसके बारे में पता रहता है ना। उसी तरीके से पवित्र आत्मा हमारे बारे में
हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें बताता है हाँ कि तुम परमेश्वर की संतान हो। वो गवाही देता है, तुम छुड़ाए गए हो, गवाही देता है ना। पवित्र आत्मा बताता है हमारा पोजीशन क्या है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते हैं वो वचन जो पवित्र आत्मा ने लिखा है ना। और उसी बाइबल बोलता है कि दाखरस से मत वाले न हो, परंतु क्या करो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। हाँ, दाखरस से लूचपन होता है, इसलिए बोलता है कि दाखरस से मत वाले मत हो। आजकल बहुत सारी चीजों से लोग भरे रहते हैं ना, दाखरस से है ना। लोग हर शाम क्या है, शराब पीने चले जाते हैं, लोग अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन हम विश्वासी कहाँ जाते हैं। हाँ, ये मान्य रखता है परमेश्वर के पास जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ उसकी उपस्थिति में चलना, परमेश्वर को जानना है ना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। यस, पवित्र आत्मा हेल्प कीजिए, मैं जान सकूं तुम्हें और परमेश्वर को जान सकूं, इन वचनों से इसको समझ सकूं। क्या करेगा वो, हमें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा सहायक है। क्या बोला इसमें, तो तुम्हारा सहायक है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में रहेगा, है ना। कितना अद्भुत है कि कई बार हम रोड पे अकेले चलते हैं, लेकिन अगली बार याद रखिए जब भी अकेले चल रहे हैं क्या है, साथ में है। कौन है? सहायक है, जो हमें हर खतरों से बचाता है, जो बहुत सारे एक्सीडेंट से क्या है आज तक पता ही कितना बचाया है ना। जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो उस चीज़ को देखेंगे, उसके कार्य को देखेंगे, कैसे उसने हमें प्रोटेक्ट किया, कैसे उसने हमें अगुवाई किया, और कैसे हम ये भी जान पाएंगे क्या है, कितना हम उसे क्या है शोकित किया। आज भी हम पता चलता है जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा को शोकित करता है तो उसे पता चलता है कि उसने शोकित किया है, क्योंकि उसके अंदर ही वो निराशा, वो सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो खुद ही क्या है, एक अलग ही जीवन जीता है। इसलिए बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा से भरे रहो, उसके कंट्रोल में जीवन को जीना। जब पहला समूह का जब पढ़ते हैं तो दो व्यक्ति दिखते हैं ना, जब बाइबल लिखता है समूह तो दो व्यक्तियों पे क्या है फोकस करता है। तीसरे अध्याय तक शमूएल है ना, शमूएल पे फोकस करता है। उससे पहले बोलता है कि इजराइल में क्या है कोई राजा नहीं था, न्यायियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है जिसके मन में जो आता था चलता था। तो शमूएल के बाद सडनली दो व्यक्तियों की एंट्री होती है, साउल और दाऊद। साउल के जीवन में कहीं ज़्यादा पवित्र आत्मा का कार्य नहीं दिखता है, और परमेश्वर उसके लाइफ में ज़्यादा नहीं दिखता है, वो सिर्फ तो खुद से भरा हुआ दिखता है। पर दाऊद के जीवन में जब आपको पहला शमूएल को पढ़ोगे बहुत अद्भुत है। मैं इन हफ्तों में पढ़ रहा था कि वह हर चीज में उसमें क्या है, परमेश्वर परमेश्वर। तो जब पहली बार आता है क्या शुरुआत करता है, परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया। हाँ, शुरुआत परमेश्वर से करता है, उसके लाइफ में क्या है पूरा परमेश्वर दिखता है। जब सुलेमान को राज्य देता है वो वहाँ पे भी उसके लाइफ में परमेश्वर दिखता है कि तू परमेश्वर के साथ चलते रहना। हाँ, उससे दाहिने बाएं मत मुड़ना। क्या है उसके लाइफ में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है, और इसलिए क्या है उसके लाइफ में सफलता दिखती है। परमेश्वर दाऊद साउल से मैं ये सोचता था कि इसलिए राज्य नहीं ले लिया कि उसने क्या है यस हम बोलते हैं कि आज्ञा पालन नहीं किया, उसके लाइफ में परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर इतना वैल्यूबल नहीं था। पर दाऊद के लाइफ में हमेशा परमेश्वर ऊंचा था। जब योनाथन से मिलता है तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के बारे में बातें करके एक दूसरे को हियाव बनाए। हाँ, परमेश्वर उसके लाइफ में, परमेश्वर उसके स्थान में जीवन पहला स्थान है। पर एक तरफ साउल है जो राजा है, राजगद्दी पे है, जिसकी जिम्मेदारी है पूरे इजराइल को क्या है परमेश्वर के मार्ग में लेके जाना। वो खुद से भरा हुआ है, खुद से मेरा राज्य चला जाएगा। हाँ, ये क्या है, लेकिन दाऊद क्या होता है, परमेश्वर जिसने बचाता आया है। ये क्या है, हमेशा जब साउल ने मारने के लिए उसके हाथ में था, बोलता नहीं मैं परमेश्वर के अभिषेक को नहीं छूऊंगा, है ना। नॉर्मली हम क्या होता है मौका मिला है, पर दाऊद बोलता है परमेश्वर का अभिषेक है। किस नजरिए से देखा है ना। जब हम पवित्र आत्मा के बन चलते हैं हम पवित्र परमेश्वर की बातें समझ सकते हैं, परमेश्वर की नज़र से देखते हैं। पवित्र आत्मा हमें चीज़ों को, सिचुएशंस को, हालातों को उसकी नज़र से देखने में हमें हेल्प करता है, जो दाऊद के जीवन में दिखता है साउल के जीवन में नहीं, है ना।
तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा था। जंगल है, सब कुछ दूर है, घर वाले नहीं है, पर उसके लाइफ में क्या लिखा है? परमेश्वर। खुद का क्या है? जिक्र नहीं। जब उसने परमेश्वर से नजर दूर किया तो उसने क्या विचार किया, है ना? जब व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोभित करता है, परमेश्वर के बाहर जीवन जीता है तो पाप करता है ना? दाऊद के जीवन में बड़ा उदाहरण दिखता है। दाऊद एक राजा है, जब परमेश्वर के बाहर जीवन जिया तो क्या किया? क्या विचार किया? जब परमेश्वर के बाहर वो जीवन जिया तो सेनाओं की गिनती किया जो परमेश्वर ने मना किया था। जब परमेश्वर के बाहर जीवन को जिया तो एक हत्या किया जो परमेश्वर काउंट करता है। हाँ, जब परमेश्वर के बाहर जीवन जिया, हर एक परमेश्वर के बाहर जिया हुआ जीवन पाप है, जो क्या है? परमेश्वर ही पसंद करता है। परमेश्वर में हमें रहना है, हम उसमें हैं। अभी हमने पंक्तियाँ पढ़ी है, हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा क्या परमेश्वर हमें बना हुआ है ना? और हमें उसकी उपस्थिति में चलना है, उसकी सामर्थ्य से भरे रहना है, उसके वचनों से भरे रहना है, उसके साथ चलते रहना है ना? हमें पाप नहीं करना है, हमें प्रार्थना करनी है ना? हमें क्या है? पाप में नहीं, प्रशंसा करनी परमेश्वर की, है ना? शोकित नहीं करनी है, उसके सराहना करना है ना? बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हमें सहायक दिया है और उस सहायक के द्वारा हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए, समय के पिता। धन्यवाद करते आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए पिता। आपने वचन दिया पिता परमेश्वर, हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर ने वचनों पर मनन करने के लिए, सोचने के लिए, चलने के लिए पिता। यस लॉर्ड, फिर से वो आपको प्रसाद हो पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, जो पेंतिकुस्त के समय था पिता, हम मांगते इस देश में रिवाइवल लेके आओ लॉर्ड, लोग उद्धार में आए परमेश्वर, लोग आपको जान सके परमेश्वर। यस लॉर्ड, आप सामर्थ्य कार्य करो पिता, आप सामर्थ्य परमेश्वर। हम मांगते हैं पिता बहुत सारी कलीसियाएं हो लॉर्ड, मैं बड़ी चीज़ों की आपसे आशा रखता हूँ लॉर्ड, हेल्प करो पिता। यस लॉर्ड, हर एक कलीसियाओं को करो, रिवाइवल लेके आओ लॉर्ड, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हर एक के जीवन में लॉर्ड। और जिसको हीलिंग की जरूरत परमेश्वर आप चंगा कीजिए लॉर्ड। फिर से तुम बात सत्यनारायण परिवार को हम आपके हाथ में देते हैं, टच कीजिए पिता, आप सामर्थ्य कार्य करो पिता। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर। यदि आज कोई अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। बोले यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ और मैं उस क्रूस पे किए हुए कार्य पे विश्वास करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो और मेरे अंदर आओ। धन्यवाद करते हैं। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो आपके पाप क्षमा हो गए। धन्यवाद करते हैं यीशु, आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. परमेश्वर में हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते तो हम वो आत्मा बनी रहती है और वो आत्मा हमसे कभी भरोसे होता है, वो आत्मा गाइड्स करती है परमेश्वर। आया किस स्थान में हम खड़े रहते हैं। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी
लास्ट में एक पंक्ति अगर जब हम देखते हैं तो जैसा या कई 11 अध्याय वहाँ पे बोलता है यावे का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यावे के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, है ना। बहुत अद्भुत है कि पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर बुद्धि भी है, समझ भी है, युक्ति भी करता है, पराक्रमी भी है ना, सामर्थ्य भी है, ज्ञानी भी है और परमेश्वर का भय भी मानता है। भय का आत्मा, परमेश्वर की भय का आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है ना। प्रकाशित वाक्य में बहुत पढ़ते थे पवित्र आत्मा के 7 आंखें, है ना। 7 का मतलब होता है परिपूर्ण। 7वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ बना के क्या है, क्या कहते हैं, 7वें दिन विश्राम किया है, परिपूर्ण। एक विश्वासी कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ परमेश्वर देखता है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। वो क्या है, बुद्धि का आत्मा है। अगर हम बुद्धि की घटी है मांगते हैं तो देगा। बाइबल बोलता है ना कि जिसको बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाहना दिए क्या है, देता है। याकूब के 3 अध्याय में। और समझ, अगर समझ चाहिए तो समझ भी देगा, है ना। ज्ञान चाहिए तो हमें ज्ञान देगा, है ना। सामर्थ्य देगा, हर चीज मिलेगा। हमें जस्ट मांगना है, प्रेयर करना है ना। परमेश्वर जो हर जगह पे 7 आत्मा, जिसके 7 आंखें हैं परमेश्वर के, 7 आत्मा होगा, 7 आंखें जो क्या है परिपूर्ण, पृथ्वी में पूरे क्या है उसकी उपस्थिति से भरपूर है ना। परिपूर्ण परमेश्वर सब कुछ जानता है, हर एक विचार, हर एक थॉट, उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी जानता है ना। तो बहुत अद्भुत है वो परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य भी है, जो बुद्धि का आत्मा है, जो पराक्रमी है, जो ज्ञानी है ना, जो परमेश्वर का भय मानता है। कितना अद्भुत है, और हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ रहता है। हमें आइए प्रेयर करते हैं, लास्ट में फिर क्लोज करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, यस लॉर्ड, आप सामर्थ्य परमेश्वर लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमें हेल्प कीजिए लॉर्ड, बुद्धि दीजिए पिता कि हम आपके का सुसमाचार प्रचार कर सके लॉर्ड, अगुवाई कर सके लॉर्ड, सामर्थ्य दीजिए लॉर्ड, यस लॉर्ड। कई बार हम डर जाते हैं पिता, पीछे हटते हैं, लेकिन हेल्प कीजिए लॉर्ड कि हम और आगे बढ़े, प्रचार कर सके लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, आप हेल्प कीजिए लॉर्ड कि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी सके लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सके लॉर्ड, आप हमें सामर्थ्य दीजिए लॉर्ड, आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पास्टर धर्मेश, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ब्लेस करना पिता, उनके लीडरशिप को आपके हाथों में सौंपते हैं, पास्टर दीनू के लीडरशिप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपकी महिमा लॉर्ड, आपकी सामर्थ हमारे साथ है जी। धन्यवाद करते हैं, हमें सही सलामत लेके जाना पिता, ये हमारी प्रार्थना है। यस लॉर्ड, ब्रदर सुब्रत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को, उनके दोनों बेटियों, उनकी पत्नी को उद्धार के लिए मांगते हैं पिता। आप पूरी तरीके से चंगाई में उद्धार देना पिता परमेश्वर। उनके भाई और उनके फैमिली को हम मांगते हैं पिता। एक राम जो गाँव गए उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। यस लॉर्ड, जो सिस्टर है पिता दुष्ट आत्मा ग्रस्त, उसके हीलिंग पे हम मांगते हैं, चंगाई दीजिए लॉर्ड, टच कीजिए पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से हील कीजिए लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, राहुल के परिवार को आपके हाथों में सौंपते, ब्रदर प्रशांत, उनके फैमिली पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक जीवन को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।